गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं मनीष कुमार, फैकल्टी ऑफ जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अप्लाइड केमिस्ट्री का यूनिट 3 मेटल एंड अलॉय के बारे में डिस्कस करेंगे और उस सिलेबस को आगे ले जाएंगे जिसका लेक्चर नंबर आपका 7 होगा। तो आज हम पढ़ेंगे कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ कास्टिंग। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ कास्टिंग बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो आपको सिलेबस में दिया गया वही पढ़ना है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि कास्टिंग एक बहुत लंबा सिलेबस है, इसके अंदर बहुत सारे कास्टिंग होते हैं। ठीक है, तो हम जो सिलेबस में दिया हुआ है कास्टिंग का टाइप्स हम वही पढ़ेंगे और इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में आपको दिया गया उसके बारे में सिर्फ जानना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है और जो बहुत सारे कास्टिंग प्रोसेस होते हैं वो नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया गया वही पढ़ना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कास्टिंग, कास्टिंग क्या होता है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कास्टिंग। कास्टिंग 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 क्या होता है, एक सिंपल से समझिएगा कास्टिंग क्या होता है। जैसे कि मुझे कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना है, इस तरह का एक मेटल का, इस तरह का एक वस्तु बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले इस तरह का एक डिजाइन बनाएंगे किसी मटेरियल का, जैसे सैंड का या फिर वैक्स मटेरियल जैसे मोम वगैरह होता है, या फिर लकड़ी का। इस तरह का एक हम सांचा तैयार करेंगे, उसे हम मोल्ड बोलते हैं। सांचा तैयार करेंगे और उसमें मेटल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें हम डाल देंगे और वह सॉलिडिफाई हो जाएगा, यानी कि वह ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो मुझे इस तरह का शेप मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से यहाँ पर हम बोर्ड के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, मुझे इस तरह का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक आयरन का मुझे सपोर्ट है, एक रेक्टेंगल शेप में मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, हमें कास्टिंग प्रोसेस से बनाना है इस ऑब्जेक्ट को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मोल्ड तैयार करेंगे। मोल्ड क्या होता है, यानी बोले तो उसको सांचा। तो देखिए, इस तरह का हम मोल्ड तैयार करेंगे। दोस्त, इस तरह का हम मोल्ड की तैयार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मेटल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने मेटल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यह आपका मेटल हो गया और इसको इस तरह से हम इसमें इंटर कराएंगे मेटल को। ये लिक्विड मेटल है आपका, ये क्या होगा, इस तरह से आएगा और इस शेप में
इस शेप में आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और ये जो मैंने मोल्ड तैयार किया था, ये जो आपका मोल्ड था, मोल्ड तो इसको सांचा या मोल्ड बोलते हैं, इंग्लिश में मोल्ड बोलते हैं। यह मोल्ड को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, या फिर परमानेंट मोल्ड भी होते हैं जिसे हम डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। जैसे आयरन का अगर बना होगा तो हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, और लकड़ी का हो गया या फिर कोई वैक्स मटेरियल या फिर प्लास्टिक, इसमें प्लास्टिक का तो बना नहीं सकते हैं क्योंकि हम आयरन को कास्टिंग कर रहे हैं, तो हम प्लास्टिक को नहीं बना सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सैंड ले सकते हैं, सैंड से हम बालू कहते हैं उसको ले सकते हैं, या फिर लकड़ी का भी ले सकते हैं। तो ये आपका मोल्ड है। मोल्ड आपको बनाया जाता है सैंड से, सैंड हो गया, वुड हो गया, वैक्स मटेरियल हो गया। ये आपका जो मोल्ड है जो सैंड, वुड या फिर वैक्स मटेरियल से बनाया जाता है। अब क्या करेंगे, ये सॉलिड हो जाएगा तो हम इसे डिस्ट्रॉय करके हम इस ऑब्जेक्ट को निकाल लेंगे। देखिए ये आपका फाइनल ऑब्जेक्ट हो गया, फाइनल ऑब्जेक्ट। ये आपका मोल्टेन मेटल हो गया, मोल्टेन आयरन या फिर मोल्टेन मेटल बोल सकते हैं आप, मोल्टेन मेटल। यानी क्या करेंगे, कास्टिंग इज ए प्रोसेस, यानी कास्टिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच लिक्विड मोल्टेन मेटल इंटर या फिर पॉड इन केविटी। ये जो शब्द है वो केविटी कहते हैं, केविटी विच कंटेन अलाउ टू सॉलिडिफाई, यानी इसे हम अलाउ करेंगे सॉलिड होने के लिए, विच अलाउ टू सॉलिडिफाई एंड प्रोड्यूस ए डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी वस्तु को अगर बनाना है तो सबसे पहले हम एक मोल्ड तैयार करेंगे, उसमें लिक्विड मेटल को इंटर कराएंगे और जब सॉलिड हो जाएगा तो जिससे हमें प्राप्त होगा ऑब्जेक्ट, जो कास्टिंग प्रोसेस है ऑब्जेक्ट प्राप्त हुआ। इस प्रोसेस को ही हम कास्टिंग बोलते हैं। ठीक, कास्टिंग प्रोसेस समझ में आया? ठीक है। इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ कास्टिंग। तो टाइप्स ऑफ कास्टिंग में बहुत तरह की कास्टिंग हो जाता है, बहुत तरह का कास्टिंग है टाइप्स ऑफ कास्टिंग में। तो हमें यहाँ पर 3 तरह का कास्टिंग पढ़ना है। इसे आप इसे लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहते हैं तो आपको लिखा मिल जाएगा, कास्टिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच ए लिक्विड मोल्टन मेटल poured in cavity and allowed to solidify and get final object। ठीक, तो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कास्टिंग। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कास्टिंग में हम 3 तरह के कास्टिंग देखेंगे। टाइप्स ऑफ कास्टिंग, पहला आपका चिल्ड कास्टिंग, दूसरा है आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। पहला क्या है, चिल्ड कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, एंड 3 आपका मैलेबल कास्टिंग, मैलेबल कास्टिंग। ठीक, अब तीनों कास्टिंग के बारे में बार बार हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे चिल्ड कास्टिंग। देखिए कास्टिंग पढ़ रहे हैं, सारा प्रोसेस कास्टिंग का होगा, पर चिल्ड कास्टिंग में क्या होता है, जो हमने मोल्ड लिया था, इसे बता रहे थे जो मोल्ड होगा जो आपका चाहे तो वुड का होगा या फिर वैक्स मटेरियल
या फिर आयरन का होगा। तो जो चिल्ड कास्टिंग होगा इसमें हम जो मोल्ड तैयार करना है जो हमारा मेटल का होगा, बस इसका एक डिफिनेशन है। तो इन चिल्ड कास्टिंग लिख सकते हैं, इन चिल्ड कास्टिंग मोल्डिंग यूज आयरन या फिर मेटल मेड बाई मेटल। इट इज और वह मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। देखिए अब चिल्ड कास्टिंग में मेटल का यूज कर रहे हैं। मेटल जो होता है जो लकड़ी की अपेक्षा आपका हीट का ट्रांसफर अधिक कर देगा, तो हीट का ट्रांसफर अधिक होगा जिससे लिक्विड मेटल जल्दी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था इस तरह से एक मोल्ड तैयार किया हमने, इस तरह से, इस तरह का हमें शेप बनाना और इस तरह का मोल्ड तैयार कर दिया। और यह बोले थे हम कि ये मोल्ड होगा आपका लकड़ी का होगा या फिर प्लास्टिक का होता है, वैक्स मटेरियल होता है जो कि वेपराइज हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, हम मेटल का लेंगे, मेटल का जो वैक्स मटेरियल होगा, जो भी वुड होगा, मोल्ड होगा, जो हम मेटल का लेंगे, मेटल। तो मेटल से हमसे क्या होता है, इसमें मैंने लिक्विड हाई टेम्परेचर का मेटल इंटर करा। अब इसको जल्दी सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए इसको ठंडा होना पड़ेगा। तो जो लकड़ी होगा हीट का ट्रांसफर जल्दी नहीं कर पाता, और जो मेटल होगा जो हीट का ट्रांसफर जल्दी कर देगा। इसलिए हम यहाँ पर मेटल का मोल्ड यूज करते हैं। तो जिस कास्टिंग में मोल्ड मेटल का यूज करते हैं इसे हम चिल्ड कास्टिंग करते हैं। ये सिंपल सा आप इसको पूरा लिखा हुआ आपको नोट्स ग्रुप में दे देंगे और इसमें कुछ नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। क्या सेकेंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। देखिए इसको देखिएगा, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उससे हम समझेंगे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होता है। देखिए एकदम सिंपल डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। देखिए एक डायग्राम छोटा सा बना रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा।
देखिएगा, एक तरह का हॉलो टाइप का यानी पाइप के तरह ये आपका मोल्ड तैयार किया जाता है और इसको एक्सेस के थ्रू इस एक्सेस पर रोटेट कराया जाता है और उस जो पाइप रहता है उसको सेंटर पर जो लिक्विड मेटल होता है, लिक्विड मेटल को एंटर कराया जाता है और जिस सेंटर पर वो रोटेट करता है उस सेंटर पर आपको लिक्विड मेटल को इंटर कराया जाता है। इससे क्या होता है, जब रोटेट करता है तो जो लिक्विड मेटल होता है उसके सतह पर जाकर जमने लगता है। देखिए ये आपका सतह यहाँ पर आपका जमने लगा, रोटेशन इस एक्सेस पर रोटेट करेगा और इससे जो ऑब्जेक्ट हमको बनाएंगे वो हॉलो टाइप का बना पाएंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट तैयार होगा हॉलो टाइप ऑब्जेक्ट तैयार होगा, हॉलो टाइप ऑब्जेक्ट या फिर पाइप बना सकते हैं, इससे पाइप बना सकते हैं लार्ज साइज बुशेस या इंपेलर, यानी कि जो हॉलो टाइप का होता है उसी को आप बना सकते हैं या फिर रोड टाइप का। इससे क्या होता है, एक समझ द्वारा मेटल को मैंने लिक्विड में कन्वर्ट किया, इस तरह का अरेंजमेंट लगा रहता है हॉलो टाइप का, एक यानी पाइप टाइप का, एक आपका मोल्ड तैयार किया जाता है, उसको एक एक्सेस पर रोटेट कराया जाता है, रोटेट कराते हैं और उसके एक सेंट्रल एक्सेस पर हम लिक्विड मेटल को एंटर कराते हैं, जिससे रोटेशन के साथ साथ जो मेटल होता है उसके सतह पर जाकर जमने लगता है और जमने के बाद जो ऑब्जेक्ट तैयार होगा जो हॉलो टाइप का तैयार होगा या फिर बुशेस टाइप का तैयार होगा या फिर रोड तैयार होगा इससे। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं चिल्ड कास्टिंग, सॉरी इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ये आपका था सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। नेक्स्ट है आपका मैलेबल कास्टिंग। लेवल कास्टिंग इसको हम बोल सकते हैं मैलेबल कास्टिंग को एनेलिंग, यानी कि मैलेबल कास्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एनेलिंग, यानी कि जो मैलेबल कास्टिंग हम उसे बोलते हैं जो एनेलिंग से तैयार किया जाता है। जैसे देखिए एनेलिंग बोले तो ठीक, एनेलिंग क्या होता है, इस प्रोसेस को हम समझेंगे। कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को उसके हॉट रेट तक हम उसको हीट करते हैं, हॉट रेट के बाद उसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जब चेंज होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको कुछ टाइम तक वहाँ पर उस टेम्परेचर पर स्टेबल रखते हैं और उसके बाद उसको स्लोली हम कूल्ड करते हैं, उसे हम एनेलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो मैलेबल कास्टिंग में क्या करना है, जिस मटेरियल को हमें कास्टिंग करना है उसको सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल में उसको पैक करेंगे, उसके बाद उसको ओवन में ले जाएंगे। ओवन में उस कास्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर 850 डिग्री सेंटीग्रेड टू 870 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे। ठीक, 850 डिग्री सेंटीग्रेड टू 870 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे और वहाँ पर 48 आवर्स तक कंटेन रखेंगे, मतलब मेंटेन रखेंगे, 48 आवर्स तक
मेंटेन रखेंगे। उसके बाद स्लोली कूल्ड करेंगे, स्लोली कूलिंग करेंगे। और ये कूलिंग रेट होगा आपका, लिख सकते हैं आप कूलिंग रेट आपका 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर लिख सकते हैं। मतलब जिस मटेरियल कास्टिंग करना है उसको ऑक्सीडाइज मटेरियल में या फिर आयरन का ऑक्साइड में उसको हम पैक कर देंगे फुल्ली। पैक करने के बाद उस मटेरियल को ओवन में ले जाएंगे और उस ओवन में उसको 850 डिग्री सेंटीग्रेड टू 870 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे और उस हीटिंग को हम 48 घंटा तक मेंटेन रखेंगे, यानी कंटिन्यू इतना डिग्री पर रखेंगे, इससे आगे पीछे नहीं होना। इतना डिग्री टेम्परेचर पर उसको मेंटेन रखेंगे। मेंटेन करने के बाद इतना घंटा के बाद उसको स्लोली हम कूलिंग करेंगे और जो हमारा कूलिंग रेट होगा वो 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, मतलब 1 घंटा में इसका टेम्परेचर जो घटाएंगे 10 से लेकर 5 से लेकर 10 डिग्री उसका टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करेंगे और इससे जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको मिलेबल कास्टिंग या फिर मिलेबल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, इसका यूज हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस कास्टिंग से जो मुझे आयरन मिलेगा उसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो एक आपका इस कास्टिंग टाइप्स ऑफ कास्टिंग पहला था आपका, इसको थर्ड लिखिए। पहला था आपका कास्टिंग, उसके बाद सेकेंड में टाइप्स ऑफ कास्टिंग में चिल्ड कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, मैलेबल कास्टिंग, तीनों का आपको नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पर फुल्ली लिख नहीं सकते हैं तो इसको हम नोट्स बना दिए हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करेंगे और इसके बाद आएगा लेक्चर में देखेंगे हम। तो थैंक यू।